ट्रायम्फ इंडिया के अंदर अपनी मोटरसाइकिल्स के साथ काफी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, अलग अलग तरह की बाइक्स लॉन्च करके। सबसे पहले हमने ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 को देखा, जो कि स्क्रैम्बलर और रोस्टर है। इसके बाद में लो बजट सेगमेंट के लिए ट्रायम्फ ने अपनी स्पीड T4 को लॉन्च किया। और अब ट्रायम्फ की तरफ से हमें एक ट्रू कैफे रेसर देखने को मिलती है, जो कि आप मेरे साथ देख रहे हो। ये है ट्रायम्फ ट्रक्सन 400। तो एकदम अलग अलग स्टाइल की मोटरसाइकिल्स आपको ट्रायम्फ ऑफर करता है, और काफी कुछ और भी हमें इन फ्यूचर ट्रायम्फ की तरफ से देखने को मिलेगा। लेकिन पर्टिकुलर इस ट्रैक्शन 400 के साथ ट्रायम्फ ने क्या कुछ दिया है, किस प्राइस पॉइंट पर ये मोटरसाइकिल आती है, जीएसटी रिवाइज के बाद अब इसकी प्राइसिंग क्या है, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो ट्रक्सन 400 की अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर कैफे रेसर मोटरसाइकिल है। इंडियन मार्केट में कैफे रेसर सेगमेंट बहुत लिमिटेड है, और जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता। इसके आने से पहले एक ही ऑप्शन था, रॉयल एनफील्ड GT 650, और काफी लोग उसको नहीं खरीद पाते थे। एक तो उसकी प्राइसिंग ज्यादा है, दूसरा बाइक का वेट ज्यादा है, और शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और ये तीनों ही पॉइंट्स को कैटर कर जाती है ट्रक्सन 400। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक में क्या कुछ मिलता है, कैसे फीचर्स दिए गए हैं। तो ये हाफ फेयरिंग डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। पहली चीज तो ये एकदम इसकी लुक्स को अलग बनाता है जीटी से, स्पेशली अगर आप कंपेयर करोगे। फेयरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, बबल वाइजर आपको देखने को मिलेगा, बड़ा सा आपको सर्कुलर शेप का एलईडी हेडलाइट सेटअप दिया गया है। इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको एलईडी मिलते हैं, और इनके अंदर आपको हैजार्ड जैसा सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है। बाकी बाइक के फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यूएसडी सस्पेंशन ऑफर किए जाते हैं, बढ़िया राइड आपको ऑफर करती है। और फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा एबीएस के साथ। आगे 17 इंच का अलॉय मिलता है, और 110 सेक्शन का आपको यहाँ पर टायर मिलेगा। एमआरएफ से यहाँ पर कंपनी ने टायर लिए हैं। और सस्पेंशन ट्रेवल डेफिनेटली आपको कम मिलेगा अगर आप इसको स्पीड 400 से कंपेयर करते हो, क्योंकि ये कैफे रेसर है, सिटी राइड के लिए ज्यादा बनाई गई है। इसके बाद में यहाँ अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल देखोगे तो काफी बढ़िया और अग्रेसिव नजर आती है, साथ ही काफी डिफरेंट भी है इंडियन मार्केट में आने वाली दूसरी मोटरसाइकिल से अगर आप इसको कंपेयर करते हो। फ्यूल टैंक की बात करूं तो 13 लीटर का बढ़िया फ्यूल टैंक आपको मिलता है। लेंथ टैंक की काफी बड़ी रखी गई है, जिससे कि आपको सिटिंग पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा अग्रेसिव मिले, आप पीछे होके बैठो तो उसका ध्यान यहाँ पर रखा है। और इंजन की बात करूं तो ये 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। वही इंजन जो हमें स्पीड 400 में देखने को मिलता है, स्पीड T4 में मिलता है, लेकिन यहाँ पर ट्यूनिंग अलग है। लिक्विड कूल्ड है, आगे रेडिएटर मिलता है, और ये इंजन देता है 42 PS की पावर। 2 PS आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप इसको स्पीड से कंपेयर करते हो, तो पावर आपको यहाँ पर ज्यादा मिलती है। टॉर्क की बात करूं तो 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसके साथ ऑफर किया जाता है। सिंगल सिलेंडर इंजन है। एग्जॉस्ट आप देख सकते हो काफी बढ़िया नजर आता है इस बाइक के साथ में। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 158 mm यानी कि 158 mm की मिल जाती है। तो डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आता है, जिससे कि सिटी राइड में आप इसको आराम से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी टॉप स्पीड वगैरह आपको ज्यादा मिले इससे, तो उसके लिए यहाँ पर इसके चेन स्पॉकेट वगैरह के अंदर भी कंपनी ने चेंजेस किए हैं। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलेगा, और रियर के अंदर आपको 17 इंच अलॉय के साथ में 150 सेक्शन का वाइड टायर मिल जाता है, जो कि इसकी लुक्स को रियर से भी काफी ज्यादा जबरदस्त बनाता है। साथ ही आपको रोड पर ग्रिप भी ये बाइक काफी अच्छी ऑफर करेगी। बाकी पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा एबीएस के साथ में। और टेल सेक्शन की बात करूं तो यहाँ भी ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप का इस्तेमाल किया गया है। अब जनरली आप कैफे रेसर्स देखोगे, जो कि इंडिया में तो ज्यादा नहीं आती, लेकिन बाहर की कैफे रेसर्स अगर आप देखोगे तो वो आपको ज्यादातर सिंगल सीट के साथ में देखने को मिलेंगी। सिंगल राइडर ओरिएंटेड आपको वो ज्यादा मिलती हैं। लेकिन क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर लोगों को राइडर और पिलियन दोनों को बिठाना है, तो ऐसे में कंपनी ने क्या किया है, इसके अंदर सिंगल सीट ऑफर की है, और ये काउल ऑफर किया है। अगर आप अकेले सोलो राइड करते हो तो आप ये काउल जो है वो लगा के रख सकते हो, लेकिन आपके पीछे अगर किसी को बैठना है तो इस काउल को आप हटा भी सकते हो। रिमूवेबल काउल है, प्लस एज एन एक्सेसरी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। ट्रक्सन 400 जब आप परचेज करोगे तो काउल आपको बाइक के साथ ही कंपनी ऑफर कर देती है। इसी तरह से अगर आप ये मिरर्स देखोगे, बार एंड मिरर्स हैं, ये भी आपको बाइक के साथ ही स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। बाकी ट्रक्सन 400 के साथ में आपको यहाँ पर ये क्लिप ऑन हैंडल बार ऑफर किया गया है, जो कि काफी अग्रेसिव सिटिंग आपको ऑफर करता है। मैं बैठूं अगर तो कुछ ये सिटिंग पोजीशन मुझे देखने को मिलेगा, और इसी पर आगे की तरफ में एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाया गया है। मीटर कंसोल की बात करूं तो सेमी डिजिटल यूनिट है, वही जो हमने स्पीड 400 में देखा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, इस तरह की मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेंगी। और हैंडल बार के ये स्विचेस वगैरह वो भी आपको सेम ही देखने को मिलते हैं, जैसे हमने अभी तक स्पीड 400 में देखे हैं। एक चीज जो बिल्कुल आपको अलग नजर आएगी वो आपका ये फ्रंट ब्रेक का जो
कंटेनर है ये आपको एकदम डिफरेंट नजर आएगा और ये ट्रांसपेरेंट रखा गया, दिखने में काफी अच्छा है, अट्रैक्टिव नजर आता है और आपका ध्यान ही अपनी तरफ जरूर से खींचता है। बाकी सीटिंग पोजीशन वगैरह की बात करूं तो कुछ ये सीटिंग पोजीशन आपको मिलेगी, तो अग्रेसिव राइड आपको ये ऑफर करने वाली है। और पैर वगैरह की अगर मैं बात करूं तो दोनों साइड पे मेरे आराम से आ जा रहे हैं। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है और इस बाइक का जो वजन है वो लगभग 183 किलोग्राम है, तो वेट जो है वो बहुत ज्यादा फील नहीं होता है और इसकी वजह से मैं इस बाइक को आसानी से आगे पीछे भी कर सकता हूँ। स्पेशली अगर मैं इसको कंपेयर करूं GT 650 से, तो वेट कम होने की वजह से एक तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगी ये। वैसे तो अग्रेसिव आप बैठते हो लेकिन क्योंकि वजन ज्यादा नहीं है तो हैंडल पर उतना वेट आपको फील नहीं होगा। दूसरी चीज, आगे पीछे करना आसान है और अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हो तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी टू यूज होने वाली है, स्पेशली अगर आप GT से इसको कंपेयर करते हो। बाकी देखो GT से आप इसको कंपेयर डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो 650 सीसी की मोटरसाइकिल है, ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आती है। ये 400 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है, लेकिन हाँ पावर वगैरह यहाँ पर कंपनी ने अच्छी ऑफर की है और प्राइस भी इसका जो है वो काफी डिफरेंट है अगर आप GT से इसको कंपेयर करते हो। ये मोटरसाइकिल आपको मिलती है 2,74,000 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस के साथ में, 2,74,000 रुपए एक्स शोरूम पर आपको ये मिलेगी। और अगर आप ऑन रोड की बात करोगे तो लगभग 3,28,000 रुपए के आसपास आपको ये ऑन रोड मिल जाती है। अब ये 400 सीसी की मोटरसाइकिल है तो इस पर GST जो है वो बढ़ा है, 40% हो गया है, लेकिन ट्रायम्फ इंडिया ने इस प्राइस को, जो बढ़ा हुआ प्राइस है, उसको खुद बेयर किया है और जो प्राइस इसका पहले था GST से पहले, वही प्राइस अभी भी आपको देखने को मिलता है। और अगर आप इस तरह की एक अलग दिखने वाली मोटरसाइकिल लेना चाहते हो तो आपके लिए सही समय है, क्योंकि अभी तो ये प्राइस है लेकिन हो सकता है ये प्राइस दिसंबर में या फिर नए साल पर आपको ना मिले, नए प्राइसिंग आपको इसकी देखने को मिले जहां पर इसके 20 से 25,000 रुपए आपको ज्यादा देने पड़े। तो अगर आप इस बाइक को कंसिडर कर रहे हो या फिर 400 सीसी में ट्रायम्फ की कोई भी मोटरसाइकिल कंसिडर कर रहे हो तो एक बार डीलरशिप विजिट कर लो और प्राइस डिटेल्स वगैरह को देख लो, समझ लो। हो सकता है ये मौका आपको दोबारा ना मिले और 20 से 25,000 रुपए आपको और ज्यादा खर्चने पड़े सेम इसी मोटरसाइकिल के लिए। बाकी आपको ट्रायम्फ फ्रैक्शन 400 कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। ऐसे ही डिटेल न्यूज, रिव्यूज, कंपैरिजन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। इस वीडियो करते हैं एंड, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।